नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल मैथ्स बाय अशोक पारिक पर सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज से अपने वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। तो आज पहला लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे 2 मिनट बातें करूंगा, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करेंगे। मेरा टीचिंग करियर 9 साल का है। ऑफलाइन बैच में जो भी बच्चों के दिमाग में क्रॉस क्वेश्चन आते हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैं आपको बोर्ड पर करवाऊँगा। तो साथ साथ में आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, कॉपी पेन साथ में लेके बैठो, तभी मैथ समझ में आएगा। आज ज्योमेट्री की शुरुआत करते हैं। तो बिल्कुल फुल बेसिक से पढ़ेंगे ज्योमेट्री को। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बार बार नहीं बोलूँगा लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करो, तो ये इस बात का आपको ध्यान रखना है। आगे से आगे जो भी अपने दोस्त हैं उन सभी को बताओ, बिल्कुल फुल बेसिक से पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ने का तरीका क्या होगा? सबसे पहले मैं आपको कम से कम 50 क्लास में आपको मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा, सिर्फ थ्योरी। कॉन्सेप्ट जब स्ट्रॉन्ग होंगे तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक हो जाएंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले 50 क्लास आएगी, वो सिर्फ और सिर्फ थ्योरी की आएगी। ज्योमेट्री बहुत लेंथी टॉपिक है, मैथ का सबसे बड़ा चैप्टर ज्योमेट्री है। इसको बिल्कुल तसल्ली से पढ़ेंगे, डीपली तक स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से। तो अगर आप चाहते हो कि इसके पैरेलल में कोई अदर टॉपिक भी स्टार्ट किया जाए तो आप कमेंट करके बता सकते हो, 2 टॉपिक एक साथ चलने देंगे। तो आज से मैं शुरुआत कर रहा हूँ ज्योमेट्री की, जो कि किन किन एग्जाम में आता है। ज्योमेट्री रीट में, सेकंड ग्रेड में, एसएससी में, सीडीएस में, कैट में, जिस भी एग्जाम में ज्योमेट्री आती है तो पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे इसको। तो आज से हेडिंग डाल लो ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे पहले वो और देखते हैं। हिंदी में बोलते हैं इसे ज्यामिति, बाई लैंग्वेज चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ज्योमेट्री शब्द यूनानी भाषा के 2 शब्दों से बना है। दो शब्दों से बना है। 2 शब्द कौन से हैं? जियो का मतलब होता है पृथ्वी, और मैट्रन का मतलब होता है मापना। तो जो ज्योमेट्री शब्द है वो इन 2 शब्दों से मिलकर बना है। प्रत्येक चीज को मैं आपके लिए बोर्ड पर लिखूंगा, साथ साथ नोट्स बनाते चलो। बिल्कुल आपको ऐसा एहसास होगा कि इंटरेक्टिव क्लास मिल रही है, सामने बैठ के पढ़ रहे हैं। तो हर चीज़ को मैं बोर्ड पर लिखता जाऊँगा, साथ साथ में नोटबुक और पेन रखना भी। तो 2 जियो का मतलब पृथ्वी और मैट्रन का मतलब हो गया मापना। ज्योमेट्री शब्द यूनानी भाषा के 2 शब्दों से बना है। फादर ऑफ ज्योमेट्री, फादर ऑफ ज्योमेट्री कहते हैं यूक्लिड को। यूक्लिड कहाँ का था? यूनान का। फादर ऑफ ज्योमेट्री कौन है? यूक्लिड यूनान का था। अब देखते हैं ज्योमेट्री में कौन से पॉइंट पढ़ेंगे। तो ज्योमेट्री में सबसे पहला पॉइंट आता है ट्रायंगल, जिसे आप बोलते हो त्रिभुज। पॉइंट नंबर 2 लाइन एंड एंगल, रेखा और कोण। पॉइंट नंबर 3 आता है इसमें समबहुभुज,
बहुभुज, रेगुलर पॉलीगन, चार नंबर चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल, और 5 नंबर पॉइंट आता है इसमें वृत्त, सर्कल। तो ये 5 पॉइंट हैं ज्योमेट्री के। बहुत बड़ा लेंथ टॉपिक है ये। तो सबसे पहले मैं शुरुआत कर रहा हूं ट्राइंगल की। ट्राइंगल के जस्ट बाद पढ़ेंगे लाइन एंड एंगल, जस्ट इसके बाद रेगुलर पॉलीगन, इसके बाद क्वाड्रिलेटरल, इसके बाद सर्कल। तो आज शुरुआत कर रहे हैं अपने 1 नंबर पॉइंट ट्राइंगल की। साथ में आप स्क्रीनशॉट लेते जाना, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, ट्राइंगल। कुछ बातें आपको मैं बता रहा हूं। सबसे पहले ट्राइंगल किससे बनता है, नोटेशन क्या है। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं नोटेशन की। नोटेशन का मतलब होता है संकेतन या संकेत। डिनोट कैसे करेंगे इसको। ट्राइंगल की जो परिभाषा होती है, 3 सरल रेखाओं से एज इट इज आपको नोट्स बनाने, जैसे मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं फुल बेसिक के साथ। 3 सरल रेखाओं से घिरी समतलीय बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। तीन सरल रेखाओं से घिरी समतलीय बंद आकृति, ध्यान रखना, बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। या इसको आप ये बोल सकते हो, 3 असंरेखीय, असंरेखीय बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट। 3 असंरेखीय बिंदुओं में से दो को मिलाने पर बने 3 रेखाखंडों का सम्मिलन त्रिभुज कहलाता है। तो इस बात का ध्यान रखना, ट्रायंगल किससे बनता है, 3 नॉन कोलिनियर बिंदुओं में से किन्हीं दो को मिलाने से बने 3 रेखाखंडों का सम्मिलन क्या कहलाता है, त्रिभुज कहलाता है। अब मैं बात करता हूं कि वो 3 पॉइंट कैसे कैसे होंगे। सबसे पहले मान लो अपने पास एक सरल रेखा है, इस पर 3 बिंदु हैं, तो इनसे ट्रायंगल नहीं बनेगा क्योंकि ये सरेख है। त्रिभुज तभी बनेगा जब नॉन कोलिनियर 3 पॉइंट हों। कैसे, एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां है और एक पॉइंट यहां है। इनमें से दो को मिला दो तो 3 रेखाखंडों का जो सम्मिलन होगा उससे क्या बनेगा, त्रिभुज बनेगा। त्रिभुज में ये 3 शीर्ष हैं, वर्टिसेज हैं। शीर्ष को हमेशा कैपिटल लेटर से दर्शाएंगे, ए, बी और सी। ए के सामने की भुजा स्मॉल ए, बी के सामने की भुजा स्मॉल बी, सी के सामने की भुजा स्मॉल सी। भुजाओं को हमेशा
स्मॉल लेटर से दर्शाएंगे और शीर्ष को हमेशा कैपिटल लेटर से दर्शाएंगे। अब देखते हैं इसमें नोटेशन क्या क्या काम में लेते हैं। जैसे ये कोण है एंगल, इसको बोलते हैं कोण ए। इस कोण को क्या बोलेंगे? कोण बी। इस कोण को क्या बोलेंगे? कोण सी। ये इनका स्टैंडर्ड नोटेशन है। इसके बाद किसी भी त्रिभुज में 6 अवयव होते हैं। अवयव बोलते हैं एलिमेंट को। किसी भी त्रिभुज में 6 अवयव या एलिमेंट होते हैं। अब 6 अवयव कौन से होते हैं? 3 भुजाएं साइड और 3 कोण एंगल। तो किसी भी त्रिभुज में 6 अवयव होते हैं, 3 भुजाएं और 3 कोण। उसके बाद त्रिभुज का परिमाप, पेरीमीटर। तो परिमाप को क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। पेरीमीटर को डिनोट करते हैं किससे? पी से। पी से डिनोट करते हैं। परिमाप क्या होता है? जिस बिंदु से चलना शुरू किया वापस उसी बिंदु पर आ गई, यहां से यहां तक। तो परिमाप बाउंड्री सभी भुजाओं का योग। तो परिमाप क्या हो जाएगा? P बराबर A प्लस बी प्लस सी। ये इसका परिमाप हो गया, पेरीमीटर। उसके बाद बात करता हूं मैं अर्ध परिमाप की। अर्ध परिमाप को बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। इसको डिनोट करते हैं किससे? एस से। अर्ध का मतलब आधा, इसका आधा कर दो तो क्या हो जाएगा? A प्लस बी प्लस सी बटे 2। ये हो गया अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर। और एरिया, क्षेत्रफल, इसको डिनोट करते हैं किससे? डेल्टा से। डेल्टा। तो ये एरिया है, इसको क्या बोलेंगे? क्षेत्रफल या डेल्टा। अगर फ्रेम में नहीं आया तो मैं यहां साइड में लिख देता हूं, एरिया, क्षेत्रफल। इसे डेल्टा से डिनोट करेंगे, डेल्टा से। ये होता है एरिया। तो ये ट्राइंगल का नोटेशन है, किससे इसको डिनोट करते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। अब मैं स्टार्ट करता हूं बेसिक ऑफ ट्राइंगल। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं वैसे साथ साथ में नोट करते जाओ। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चल रहा हूं मैं भी। पहले ये पॉइंट आएगा, उसके बाद ये पॉइंट आएगा, तो इस हिसाब से आपको पढ़ना है, तो पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। अब शुरुआत करते हैं ट्राइंगल की। हेडिंग डाल दो बेसिक ऑफ ट्राइंगल। बेसिक ऑफ ट्राइंगल। बेसिक ऑफ ट्राइंगल के मैं आपको कम से कम 20 से 25 पॉइंट पढ़ाऊंगा। कितने पॉइंट? 20 से 25 पॉइंट पढ़ाऊंगा। ये पॉइंट हर बच्चे को आने चाहिए, तब आगे दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले बेसिक पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं ट्राइंगल के? 20-25 पॉइंट है, वो पॉइंट टू पॉइंट हर पॉइंट का क्यों बताऊंगा, फुल बेसिक के साथ चलूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ज्योमेट्री में कंस्ट्रक्शन वाले प्रश्न आते हैं, रचना वाले प्रश्न आते हैं एग्जाम में। तो एग्जाम में वो क्वेश्चन दिखते ही बच्चा घबरा जाता है, क्वेश्चन गलत कर देता है। तो अगर आपका बेसिक फुल स्ट्रॉन्ग होगा तो उसके बाद इसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो प्रैक्टिस भी खूब करेंगे। और मेरा टारगेट ये है कि मैं आपको ज्योमेट्री के 1000 क्वेश्चन इस चैनल पर करवाऊंगा, फुल कॉन्सेप्ट के साथ। तो फुल कॉन्सेप्ट, फुल प्रैक्टिस। तो सबसे पहला पॉइंट बेसिक ऑफ ट्राइंगल का पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर 1। पहला पॉइंट ये है, किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों
जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं, अंतः कोण इंटीरियर एंगल, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोण इंटीरियर एंगल का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब ऑफलाइन बैचेज में तुरंत बच्चे पूछते हैं ऐसा 180 डिग्री ही क्यों होता है? तो आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन बनना चाहिए, इसका इन तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री ही क्यों होता है? ध्यान रखना, बस मैं आपको ये कह रहा हूं, जो भी मैं आपको पॉइंट बोलूं आपके दिमाग में ऐसा क्यों, ये क्वेश्चन बनना चाहिए, ऐसा क्यों? तो 180 डिग्री क्यों होता है? देखो क्यों होता है। ये अपने पास ट्राइंगल है, ये वर्टेक्स शीर्ष है A, ये B और ये C। ज्योमेट्री में कुछ आगे की बातें काम आएगी पहले, तो वो एक बार आपको मैं साइड में यहां लिख दूंगा। जैसे ही ये पॉइंट डिटेल से पढ़ेंगे तो वहां इसको दोबारा रिपीट कर दूंगा मैं, ठीक है? तो अब देखो कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे। BC के पैरेलल, BC के समानांतर शीर्ष A को टच करती हुई या इससे गुजरती हुई एक पैरेलल लाइन समांतर रेखा खींचते हैं। तो इसमें छोटे छोटे दो कॉन्सेप्ट काम आएंगे। वो दो कॉन्सेप्ट कौन से हैं वो देख लो यहां पर। तो पहला कॉन्सेप्ट काम आएगा इसमें, ये दो पैरेलल लाइन हैं, समांतर रेखाएं हैं। अगर एक तिर्यक रेखा इसको काट रही है तो ऑल्टरनेट एंगल या एकांतर कोण, जेड की शेप में बनने वाले कोण, ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं। जेड की शेप में बनने वाले कोण, इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल या एकांतर कोण, एकांतर कोण। पॉइंट नंबर 2, दूसरा पॉइंट ये काम आएगा, एक ही सरल रेखा पर बने सभी कोणों का योग, सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक ही सरल रेखा पर बने सभी कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों होता है? ये सर्कल है, पूरा एंगल कितने का है? 360 डिग्री का है। अगर मैं इसको हाफ, आधा कर देता हूं तो ये हो जाएगा 180। 360 का आधा कितना हो गया? 180। अब इस पर कितने भी कोण बना दो, इन सभी का योग कितना होगा? 180, 180 डिग्री। तो अब वही बात यहां पर ध्यान दो, ये कोण 1, ये कोण 2 और ये कोण 3। BC के पैरेलल शीर्ष A से गुजरती हुई एक समांतर रेखा खींच दी। अब ये इसका मतलब पैरेलल लाइन है दोनों। अब Z की शेप में बनने वाले कोण, अब ध्यान दो इसके ऊपर, ये पहले ये देखो Z बन रहा है, ये कोण 2 है तो ये भी कोण कितना होगा? 2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि एकांतर कोण है। इसी प्रकार यहां पर देखो, ये 3 है तो ये भी क्या होगा? 3 होगा। क्यों होगा? क्योंकि एकांतर कोण है। अब ये एक सरल रेखा है और एक सरल रेखा पर बने सभी कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो आप कह सकते हो यहां से क्या, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, इन तीनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। तो अपना पहला पॉइंट क्या पढ़ा आपने? पहला पॉइंट ये पढ़ा, किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोण इंटीरियर एंगल का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो स्क्रीनशॉट इसका। पॉइंट नंबर 2, दूसरा पॉइंट ये कहता है, किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाया जाए तो बना बाह्य कोण, बाह्य कोण जिसे आप बोलते हो एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल
बाह्य कोण एक्सटीरियर एंगल, उसके अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। पॉइंट नंबर 2 क्या है? अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाएंगे तो बना बाह्य कोण एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? उसके अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। ये पॉइंट नंबर 2 है। ऐसा क्यों होता है? देखो, ये ट्राइंगल है। अगर मैं इस ट्राइंगल की एक भुजा को आगे बढ़ाता हूं, ये शीर्ष ए है, ये शीर्ष बी है और ये शीर्ष क्या है? सी है। इस कोण की बात कर रहा हूं मैं। तो ये जो कोण है ना, इसको मैंने क्या मान लिया? एक्स मान लिया। ये एक्स क्या होगा? अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर। अंतः सामने जो अंदर वाले कोण हैं उनके योग के बराबर, ए और बी इन दोनों के योग के बराबर होता है। तो आप ये कह सकते हो कोण एक्स क्या होता है? कोण ए प्लस कोण बी इन दोनों के योग के बराबर होता है। अब ऐसा क्यों होता है? इसको मान लेता हूं मैं कोण 1, इसको 2 और इसको मान लेता हूं कोण नंबर 3। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपने पढ़ा था कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 इन तीनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पर देखो, ये एक सरल रेखा है। एक सरल रेखा पर बने सभी कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो आप ये कह सकते हो कोण 3 प्लस कोण x इन दोनों का योग भी कितना है? 180 डिग्री। 2 नंबर पॉइंट। अब यहां पर देखो, इन दोनों को बराबर रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी 180 डिग्री के बराबर है और ये भी 180 डिग्री के बराबर है। तो इन दोनों को बराबर रख दो। तो यहां से देखो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 3 प्लस कोण x। कोण 3 से कोण 3 कैंसिल हो गया। तो यहां पर क्या बच गया? कोण x बराबर कोण 1 प्लस कोण 2। ये आपका रिजल्ट प्रूव हो गया। तो पॉइंट नंबर 2 आप ये कह सकते हो कि जो बाह्य कोण कोण x है वो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ये पॉइंट नंबर 2 था। स्क्रीनशॉट साथ साथ में लेते जाओ। नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। तो पहले आपको ये बेसिक पॉइंट है ट्राइंगल के, ये आने चाहिए, उसके बाद आगे चलेंगे। तो अब बात करता हूं मैं पॉइंट नंबर 3 की। पॉइंट नंबर 3 में देखो, त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोण को बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब ऐसा क्यों होता है देखते हैं इसको। 360 डिग्री। पॉइंट नंबर 2 अपने जस्ट अभी पढ़ा था इससे पहले। ये ट्राइंगल है, इस भुजा को आगे बढ़ा दिया, इस भुजा को आगे बढ़ा दिया और इस भुजा को आगे बढ़ा दिया। ये पॉइंट A है, ये B है और ये पॉइंट क्या है? C है। अब ध्यान से देखो, ये बाह्य कोण है। ये जो बाह्य कोण है वो कोण A और कोण B के योग के बराबर है। तो ये कोण है कोण A प्लस कोण B के योग के बराबर। इसी प्रकार मैं अगर इस कोण की बात करता हूं तो ये इन दोनों के योग के बराबर है। तो ये कोण आ जाएगा कोण B प्लस कोण C। और इसी प्रकार अगर मैं इस कोण की बात करता हूं तो ये कोण है, ये इन दोनों के योग के बराबर है। तो कोण A प्लस कोण C। अब तीनों बाह्य कोण है उनको ऐड कर दो, जोड़ दो। जब जोड़ेंगे तो A कितनी बार है? 2 बार। B कितनी बार है? 2 बार। C कितनी बार है? 2 बार। 2 बार है तो 2 बार ले लेते हैं कॉमन।
क्या बच गया, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी। अब ये आपको मैंने बताया था कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 जब इंटू करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 360, 360 डिग्री। तो आप ये कह सकते हो, ये पॉइंट नंबर 3 है कि त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। तो पॉइंट नंबर 4 में जो एक्सटीरियर एंगल है इसके ऊपर बहुत बढ़िया लेवल के क्वेश्चन बनते हैं भी। तो एक बार पहले थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी के साथ क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। बीच बीच में आपको ये लगे कभी 3-4 वीडियो अगर थ्योरी का आ जाए तो जितनी थ्योरी अपनी हुई है उसके ऊपर अगर आप चाहते हो तो बीच में 1-2 क्लासें प्रैक्टिस कर लेंगे जितना काम हुआ है उसके ऊपर। तो पॉइंट नंबर 4 क्या हो जाएगा, चलो अपने पास ये आ गया, एक ट्राइंगल है और आपसे ये पूछ ले कभी ये बताओ ये कोण x है और ये कोण y है, इन दोनों का योग क्या होगा। तो ऐसा ये छोटा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इन दोनों का योग क्या होगा। तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, कोण x क्या हो जाएगा, साथ साथ में बोलते जाओ। आप जहां पर भी देख इसको बैठ के पढ़ रहे हो, हाँ ना समझ में आया नहीं आया, तो कोण x है, खुद से अपने आप से बोलो कोण x क्या है। कोण x है वो कोण a और कोण c का योग है, कोण a और कोण c का योग है, तो कोण a प्लस कोण c। इसी प्रकार आगे चलो ये बताओ y, तो कोण y बराबर किसके है, ये इन दोनों का योग है, तो कोण a प्लस कोण b। अब इन दोनों को ऐड कर दो, जब ऐड करेंगे तो कोण x प्लस कोण y बराबर क्या आएगा, ऐड करेंगे तो a 2 बार आ गया, तो कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c, कोण a कोण b कोण c, और इसको अलग लिख दे कोण a। अब ये सबको पता है ही, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, और प्लस क्या आ जाएगा कोण a। तो इस बात का ध्यान रखना, ऐसे एग्जाम में छोटी छोटी बातें ये एक्सटीरियर एंगल डायरेक्ट पूछ सकता है। तो कोण x और कोण y का योग क्या आ जाएगा, 180 डिग्री प्लस a। ये था पॉइंट नंबर आपका 4। नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। तो पॉइंट नंबर 5 में देखो क्या पूछ सकता है। पॉइंट नंबर 5 में आपसे ये पूछ सकता है, पॉइंट नंबर 5 नंबर पॉइंट ये देखो, अगर वर्टिकली अपोजिट एंगल पूछ ले आपसे बना के, कैसे देखो, इसको आगे बढ़ा दो और इसको आगे बढ़ा दो, इसी प्रकार इसको आगे बढ़ा दो और इसको आगे बढ़ा दो, इसी प्रकार इसको आगे बढ़ा दो और इसको आगे बढ़ा दो। आपसे ये पूछ ले, ये A है, ये शीर्ष B है और ये शीर्ष क्या है, C है। आपसे ये पूछ ले, ये X है, ये Y है और ये Z है। तो ये सभी को पता है, ये कोण A है, ये कोण B है और ये कोण C है। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, या जिसे आप बोलते हो शीर्षाभिमुख कोण है या सम्मुख कोण है। तो अपने ये कह सकते हैं यहां से, कोण X है वो कोण A के बराबर है, कोण Y है वो कोण B के बराबर है, और कोण Z है वो कोण C के बराबर है। अगर मैं इन तीनों को आपस में जोड़ता हूं, ऐड करता हूं, तो जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, कोण X प्लस कोण Y प्लस कोण Z बराबर कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C। अब ये सभी को पता है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो कोण X प्लस कोण Y प्लस कोण Z बराबर आ जाएगा 180, 180 डिग्री। तो छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल के पूछ सकता है आपको। ये था पॉइंट नंबर 5। नेक्स्ट आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 6। तो पॉइंट नंबर 6 में क्या देखेंगे, पॉइंट नंबर 6 में पढ़ेंगे, पॉइंट नंबर 6,
इसमें 3-4 कंडीशन पढ़ेंगे। जैसे देखो यहां पर पहला पॉइंट नंबर 6 चल रहा है, ये इसका पहला पॉइंट, ये ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल की मैं आपको ये बोल दूं तीनों भुजाएं बराबर है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, तीनों भुजाएं बराबर है। तो आपको मैं ये कहता हूं ए बी बराबर है बी सी बराबर है ए सी। अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर है तो तीनों कोण भी बराबर होते हैं। तो आप क्या बोल सकते हो, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी। अगर किसी त्रिभुज की तीनों साइड्स, तीनों भुजाएं बराबर है तो तीनों कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दूसरी कंडीशन इसमें ये आ सकती है, ये ट्राइंगल है और मैं आपको ये कह दूं इस ट्राइंगल में ये दो भुजाएं बराबर है। एक तो साइड कौन सी है इसमें, ए बी, और बराबर है किसके, ए सी के। तो क्या होगा, तो इस भुजा के सामने का ये कोण और इस भुजा के सामने का ये कोण आपस में बराबर होंगे। तो आप ये बोल सकते हो कोण बी बराबर हो जाएगा कोण सी के। कंडीशन नंबर थर्ड, कंडीशन नंबर थर्ड में क्या आ सकता है, कंडीशन नंबर थर्ड में ये दे सकता है, ये ट्राइंगल है, ये दो भुजाएं बराबर है, ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी। अगर मैं ये बोलूं ए बी बराबर बी सी तो क्या होगा, तो इस भुजा के सामने का ये कोण और इस भुजा के सामने का ये कोण ये बराबर होंगे। तो कोण ए बराबर किसके होगा, कोण सी के। ये थी कंडीशन नंबर 3। कंडीशन नंबर 4 क्या दे सकता है, तो कंडीशन नंबर 4 ये दे सकता है, इस ट्राइंगल में ये भुजा और ये भुजा बराबर है। ये ट्राइंगल है ए बी और सी। अगर मैं आपको बोलूं ए सी बराबर है किसके, बी सी के, तो इस भुजा के सामने का ये कोण और इस भुजा के सामने का ये कोण हमेशा बराबर होंगे। तो आप क्या कह सकते हो, कोण ए बराबर होगा किसके, कोण बी के। तो ये 4 कंडीशन है, ध्यान रखना। भुजाएं अगर बराबर है तो कोण किस प्रकार बराबर होते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो आप। तो ये था पॉइंट नंबर 6। नेक्स्ट बात करता हूं मैं पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 में ध्यान दो इसके ऊपर, पॉइंट नंबर 7। तो पॉइंट नंबर 7 में क्या करेंगे, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो तो बड़े कोण के सामने की भुजा, कोई ट्राइंगल है उसमें दो भुजाएं असमान हैं, तो बड़े कोण के सामने की भुजा छोटे कोण के सामने की भुजा से बड़ी होती है तथा इसका विलोम भी सत्य है, तथा इसका विलोम भी सत्य है। अब ध्यान दो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये।
यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हैं तो बड़े कोण के सामने की भुजा छोटे कोण के सामने की भुजा से बड़ी होती है तथा इसका विलोम भी सत्य है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। इसका रिवर्स उल्टा भी सत्य है। एग्जाम में कभी भी इनका प्रूफ नहीं पूछेगा। मैं आपको प्रूफ क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इससे आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और जैसे ही क्वेश्चन आएंगे कंस्ट्रक्शन रचना वाले तो उन क्वेश्चनों में दिक्कत नहीं आएगी। अब ध्यान से देखो, डायरेक्ट क्या दिमाग में रखोगे, आपको दिमाग में ये रखना है कि अगर कोई किसी त्रिभुज में जो कोण बड़ा है उसके सामने की भुजा भी बड़ी होती है। इसका उल्टा, जो भुजा बड़ी है उसके सामने का कोण भी बड़ा होता है और जो भुजा छोटी है सामने का कोण भी छोटा होता है और जो कोण छोटा है तो सामने की भुजा भी छोटी होती है। ये पॉइंट है ये। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे देख लो एक बार का, प्रूव कैसे करेंगे इसको, इंपॉर्टेंट है ये। तो ध्यान से देखो, मैं आपसे ये बोलूं कि ये ट्राइंगल है, ये ए बी और सी। अब थोड़ा दिमाग लगाना तब समझ में आएगा इसका फुल बेसिक। सबसे पहले मैंने क्या किया, ये गिवन है, दिया हुआ है। दिया हुआ क्या है वो देखो, गिवन इसमें ये है कि भुजा ए बी है ना वो ए सी से बड़ी है। ए बी है वो बड़ी है किससे, ए सी से। और सिद्ध क्या करना है, तो अपने को ये पता है सिद्ध यही करना है, ये भुजा बड़ी है तो इसके सामने का कोण सी। प्रूव क्या करना है, कोण सी है वो बड़ा होगा। अब ये भुजा छोटी है तो छोटी भुजा के सामने का कोण क्या होगा, कोण बी। तो कोण सी है वो बड़ा है किससे, कोण बी से। ये अपने को प्रूव करना है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ इसमें, दिमाग लगाते ही प्रूव हो जाएगा। रचना करनी पड़ेगी कंस्ट्रक्शन। कैसे, शीर्ष सी से सीधी रेखा खींचते हैं, सीधी रेखा खींचते हैं और यहां मिला दो, इसको मिलाएंगे, वहां मिलाएंगे इसको कि AD और AC बराबर हो जाए, कि AD और AC क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो अब ये बताओ कभी AD बराबर है किसके, AC के। जस्ट पहले पॉइंट में आपको मैंने ये बताया था कि किसी ट्राइंगल में, अब देखो इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में, तो इस ट्राइंगल में अगर दो भुजाएं बराबर है तो इस भुजा के सामने का ये कोण और इस भुजा के सामने का ये कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप ये बोल सकते हो क्या, कोण ADC, ये कोण ADC बराबर होगा किसके, कोण ACD के, कोण ACD के। ये पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2। अब यहां पर ध्यान दो, ये जो कोण है, ये कोण कौन सा, कोण ADC। ये त्रिभुज BDC है, इसका बाह्य कोण नहीं है क्या, एक्सटीरियर एंगल। तो आप ये कह सकते हो कोण ADC, कोण ADC है वो त्रिभुज BDC का बाह्य कोण है, बाह्य कोण है। ये कह सकते हैं, कह सकते हैं। अब बाह्य कोण क्या होता है, सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब ये कोण है ना, ये इन दोनों के योग के बराबर है। तो मैं ये बोल सकता हूं ये जो कोण है ये इस कोण से भी बड़ा होगा और इस कोण से भी बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि ये जो कोण है वो इन दोनों के योग के बराबर है। तो अपने को बी वाला देखना है कोण। तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि कोण ADC है, ये कोण ये बड़ा होगा किससे, कोण बी से। ये इक्वेशन नंबर होगी 3। अब 2 और 3 को देखो, कोण ADC है वो बड़ा है B से और ADC है वो किसके बराबर है, ACD के, ACD के बराबर है। तो अब यहां पर देखो 2 व 3 से, 2 व 3 से, 2 व 3 से। अब 2 और 3 से क्या देखेंगे, 2 और 3 से देखेंगे कि ADC बराबर किसके है, ACD के, और ये बड़ा है किससे, B से। तो आप ये कह सकते हो कि कोण ACD बड़ा होगा किससे, कोण B से। ये मैं पॉइंट नंबर 4 बोल देता हूं इसको। अब थोड़ा डायग्राम की तरफ देखो, ये पूरा एंगल लेता हूं मैं। ये पूरा एंगल कौन सा, कोण ACB, ये पूरा एंगल ACB, कौन सा कोण, कोण ACB, ये पूरा एंगल
ए सी बी, ये एंगल है, ये कोण ए सी डी से बड़ा होगा क्योंकि ये पूरा एंगल ले रहे हैं और ये इतना एंगल ले रहे हैं। तो कोण ए सी बी ये पूरा एंगल है, ये किससे बड़ा होगा? ये बड़ा होगा कोण ए सी डी से, कोण ए सी डी से बड़ा होगा। तो ये पॉइंट मैं मान लेता हूं मैं 5। अब 4 और 5 से देखो ये बात प्रूव हो जाएगी। तो 4 और 5 से प्रूव कैसे होगी? यहां पर देखो कोण ए सी बी बड़ा है किससे? ए सी डी से। ए सी डी किससे बड़ा है? बी से। तो आप ये 4 और 5 से कह सकते हो क्या? 4 व 5 से। तो 4 व 5 से क्या बोल सकते हैं? कोण ए सी बी है वो बड़ा होगा किससे? कोण बी से। अब ये देखो ए सी बी ये पूरा कोण, तो इसको मैं पूरे कोण को क्या बोल दूंगा? कोण सी। तो ये मैं बोल सकता हूं कोण सी है वो बड़ा होगा किससे? कोण बी से। ये आपका प्रूव हो गया। एग्जाम में कभी भी आपसे प्रूव नहीं पूछेगा कि भी ऐसा क्यों हुआ। प्रूफ इसलिए बता रहा हूं कि ये कंस्ट्रक्शन इसको यहां से मिला दिया, ये रचना करनी आनी चाहिए। ये रचना करनी आपके जब दिमाग में आएगी तब क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी। अब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं आजकल इन दिनों में कंस्ट्रक्शन वाले, रचना करनी पड़ती है, डायरेक्ट कोण नहीं पूछेगा आपसे, तो उन क्वेश्चनों में दिक्कत नहीं आई। तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। पॉइंट नंबर 7। तो ये वीडियो अगर कम समझ में आया तो वीडियो को 1 बार 2 बार देखना, समझ में आ जाएगा। और मैं बिल्कुल प्रॉपर आपके नोट्स बन सकें ऐसे मैं बोर्ड पर छाप रहा हूं उनको, तो आप तुरंत सेम के सेम इसको छापते रहो। तो नेक्स्ट आगे देखो अगला पॉइंट क्या हो सकता है। पॉइंट नंबर 8। तो ये बेसिक पॉइंट है, पहले ये पॉइंट आपको आने चाहिए, उसके बाद आगे चलेंगे इसमें। तो फुल बेसिक से आज शुरुआत किए, धीरे धीरे आगे चलते चलो, इसको देखते चलो। पॉइंट नंबर 8, 8वां पॉइंट इंपॉर्टेंट, जिससे एग्जाम में बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। तो 8वां पॉइंट क्या हो सकता है? 8वां पॉइंट ये है, किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है तथा 2 भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट के ऊपर बहुत इजी क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, इस पॉइंट के ऊपर एग्जाम में बहुत बढ़िया क्वेश्चन भी आते हैं। जब आपको 2 भुजाओं की एक साथ लंबाई दे दे तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर। तो 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है और अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होता है। ऐसा क्यों होता है? तो देखते हैं इसमें। नेक्स्ट देखो, मैं आपसे ये बोलूं, ये ट्राइंगल है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए के सामने की भुजा स्मॉल ए, बी के सामने की भुजा स्मॉल बी और सी के सामने की भुजा स्मॉल सी। 2 भुजाओं का योग, तो मैं बोल सकता हूं a प्लस बी है वो हमेशा बड़ा हुआ किससे? c से। b प्लस सी है वो बड़ा हुआ किससे? a से। और a प्लस सी है वो बड़ा हुआ किससे? b से। तो पहली बात तो ये है, 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है? बड़ा होता है। अगर मैं इसको पक्षांतरण करता हूं, पक्षांतरण कर दो, इसको इस तरफ ले जाओ, इसको इस तरफ ले जाओ, इसको इस तरफ ले जाओ, तो डिफरेंस अंतर आ जाएगा। बट ध्यान रखना, जो डिफरेंस है ना वो हमेशा पॉजिटिव लेना है, क्योंकि लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं होती। तो मोड लगा दो। मोड कैसे लगाएंगे? देखो यहां से ये आ जाएगा अपने पास, a बड़ा हो जाएगा किससे? डिफरेंस से, इन दोनों के डिफरेंस से। इसी प्रकार b है वो किससे बड़ा होगा? a और c के डिफरेंस से। और c है वो किससे बड़ा होगा? a और b के डिफरेंस से बड़ा होगा। मोड
इन डंडों का मतलब क्या है, मोड धनात्मक वैल्यू लेनी है, हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती। अब देखो इन दोनों को अगर मैं एक साथ देखता हूं तो यहां पर देखो ए से बड़ा कौन है, बी प्लस सी, इन दोनों का योग, और ए किससे बड़ा है, बी और सी के डिफरेंस से। तो आप इन दोनों को एक साथ लिख सकते हो कैसे, बी प्लस सी। तो फ्रेम में नहीं आ रहा, चलो मैं ऊपर लिख रहा हूं इसको। यहां से देखो, यहां देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो b प्लस सी योग है वो बड़ा होता है किससे, तीसरी भुजा से, और तीसरी भुजा बड़ी होती है किससे, इन दोनों के डिफरेंस से। ये लो, तो इनको एक साथ इंपॉर्टेंट, यहां से बहुत बढ़िया क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। पहले मैं आपके लिए 3-4 थ्योरी के वीडियो डालता हूं, उसके बाद 1-2 वीडियो डाल दूंगा, जितनी थ्योरी होगी उसके ऊपर प्रैक्टिस की, तो आपको पता लग जाएगा भी यहां से क्वेश्चन एग्जाम में किस टाइप से बनता है। और जैसे ही पूरी थ्योरी हो जाएगी उसके बाद फुल प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे अपने। तो ये एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसा क्यों हुआ, इसका प्रूफ देखते हैं, ऐसा क्यों हुआ। ये ट्रायंगल अपने पास, ये ए है, ये बी है और ये सी है। कंस्ट्रक्शन रचना करो इसकी, इसको आगे बढ़ा दो, और कितना आगे बढ़ाया कि ए सी और ए डी, इसको मैं डी पॉइंट मान लेता हूं, बराबर हो जाए। अब ये लो, अब ध्यान से देखो, ये डी पॉइंट है डी। अब ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ना, ये दो भुजाएं बराबर है, तो इस भुजा के सामने का ये कोण, इस भुजा के सामने का ये कोण बराबर होंगे। अगर मैं ये कोण थीटा मानता हूं तो ये कोण भी क्या होगा, थीटा होगा, और इस कोण को मान लेता हूं मैं अल्फा, तो ये पूरा कंप्लीट एंगल क्या बन गया, ये बन गया थीटा प्लस अल्फा। अब ये ट्रायंगल लो पूरा बी डी सी, तो त्रिभुज या ट्रायंगल बी डी सी में आपको मैंने क्या बात बताई थी, जो कोण बड़ा है उसके सामने की भुजा बड़ी होती है, और जो कोण छोटा है सामने की भुजा भी छोटी होती है। तो अब आप मेरे को ये बताओ, ये कोण है थीटा, थीटा के सामने की साइड क्या है अपने पास, भुजा बीसी है, और ये एंगल क्या है, थीटा प्लस अल्फा। क्यों, क्योंकि ये थीटा से बड़ा है। क्यों, थीटा में अल्फा ऐड हो रहा है, जुड़ रहा है, तो ये बड़ा है, तो बड़े कोण के सामने की भुजा भी क्या होती है, बड़ी होती है। तो मैं ये कह सकता हूं ये भुजा BD, ये बड़ी है किससे, BC से। अब ये बताओ BD का मान क्या है, BD का मान इन दोनों का योग AB प्लस AD, ये पूरी कंप्लीट क्या है, ये कंप्लीट है BD, ये किसके बराबर है, AB प्लस AD के, तो ये है AB प्लस AD के बराबर है, और ये बड़ा है किससे, BC से। आपको मैंने ये बताया था कि इसको इतना आगे बढ़ाया कि AC और AD बराबर हो जाए। AC और AD बराबर है, तो मैं यहाँ AD की जगह AC लिख सकता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, AB प्लस AC, और बड़ा है किससे, BC से। तो ये प्रूव हो गया। कैसे हुआ, तो त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है, और दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होता है। तो ये इसका फुल बेसिक था, ये था पॉइंट नंबर 8। नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट नंबर 9। तो पॉइंट नंबर 9 में क्या हो सकता है, पॉइंट नंबर 9, त्रिभुज की किसी भी दो भुजाओं का योग हमेशा उसके अर्ध परिमाप से बड़ा होता है।
इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आज तक एग्जाम में नहीं पूछा है, आज तक नहीं पूछा है, क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। त्रिभुज की किसी भी दो भुजाओं का योग हमेशा उसके अर्ध परिमाप से बड़ा होता है। दो भुजाओं का योग है वो उसके अर्ध परिमाप से क्या होता है, बड़ा होता है। कैसे होता है देखते हैं। ये ट्राइंगल है ए बी सी, ए के सामने की भुजा स्मॉल ए, बी के सामने की भुजा स्मॉल बी और सी के सामने की भुजा स्मॉल सी। तो पी पेरीमीटर क्या होता है सबको पता है, ए प्लस बी प्लस सी। अर्ध परिमाप क्या होता है इसका आधा। तो अब क्या बोला है, दो भुजाओं का योग, कोई सी दो भुजाओं का योग ले लो तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी है वो बड़ा होगा किससे, अर्ध परिमाप से। बी प्लस सी है वो बड़ा होगा किससे, अर्ध परिमाप से। और ए प्लस सी है वो बड़ा होगा किससे, अर्ध परिमाप से। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो त्रिभुज की किसी भी दो भुजाओं का योग हमेशा उसके अर्ध परिमाप से क्या होता है, बड़ा होता है। अब ये देखते हैं कि ये बना कैसे, आया कैसे। तो आपको मैंने ये बताया था त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अब यहां देखो दोनों तरफ a प्लस बी ऐड कर दो, जोड़ दो, ऐड का मतलब जोड़ दो। तो यहां जोड़ेंगे a प्लस बी जोड़ेंगे तो a प्लस बी पहले से है तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए प्लस बी बड़ा है, और इसमें ऐड करेंगे तो a प्लस बी, ऐड करते ही ये परिमाप बन गया। तो 2 इंटू ए प्लस बी, ये परिमाप p, सभी भुजाओं का योग। तो यहां से a प्लस बी है वो बड़ा हो जाएगा किससे, p बटा 2 से। ये अपना रिजल्ट प्रूव हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये था पॉइंट नंबर 9। नेक्स्ट अगला पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 में, पॉइंट नंबर 10, किसी त्रिभुज की कोई भी भुजा हमेशा उसके अर्ध परिमाप से छोटी होती है, त्रिभुज की कोई भी भुजा हमेशा उसके अर्ध परिमाप से क्या होती है, छोटी होती है, अर्ध परिमाप से। p/2 से छोटा है a, भुजा है वो हमेशा अर्ध परिमाप से क्या होगी, छोटी। तो इसी प्रकार p/2 बड़ा हो जाएगा किससे, b से, और p/2 बड़ा हो जाएगा किससे, c से। कैसे बनाइए, वही तरीका, a प्लस बी, दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। यहां दोनों तरफ c ऐड कर दो, c जोड़ दो। जब c जोड़ेंगे तो यहां तो क्या बन जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, और यहां c प्लस सी कितना हो जाएगा, 2c। अब ये a प्लस बी प्लस सी सभी भुजाओं का योग परिमाप हो गया। तो p 2 में भाग लगा दो इसका, ये लो। तो ये अपने पास आ गया। अर्ध परिमाप है वो त्रिभुज की किसी भी भुजा से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, परिमाप का आधा। तो ये रिजल्ट था 10 नंबर। तो आज के लिए इसमें इतना ही, साथ साथ डेली नोट्स बनाते चलो। आज अपने 10 पॉइंट पढ़े हैं, नेक्स्ट वीडियो में 11 से लेकर 20 तक पॉइंट पढ़ेंगे। तो पहले बेसिक ऑफ ट्रायंगल के कुछ पॉइंट हैं, 22-23 पॉइंट, वो पॉइंट पढ़ेंगे। उसके बाद त्रिभुज के सेंटर स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।